महायाजक की पहचान यहां पर लिखा हुआ है कि महायाजक कौन बड़ा महायाजक कहलाता है। सबसे पहली चीज जो हमने इसका 5 अध्याय का 5 वचन पढ़ा था, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली। तो एक बड़े महायाजक की जो योग्यता होती है ना, जो हम लोगों को अपने जीवन में स्वीकार करना है और धारण करना है, वो ये है कि आपको अपने आप से नहीं चाहना है। जाग रहे हैं? परमेश्वर या परमेश्वर के लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, आप जो आप कर रहे हो, अब आप एक पास्टर के योग्य हो, अब आप एक महायाजक के योग्य हो। मतलब आपके कामों को देख करके लोग बोलना चाहिए। आपको पास्टर की डिग्री या बिशप की डिग्री या कोई भी डिग्री या कोई भी ऐसा पद या कोई भी याजक का पद आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना। यहां पर लिखा हुआ है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की जो बढ़ाई अपने आप से नहीं ली। मतलब अपने आप से डिग्री नहीं लिया, उसको डिग्री दिया गया, उसको पद दिया गया उसके कामों को देख करके। जिन कामों को अभी हमने देखा और सीखा कि एक बड़े महायाजक में कौन कौन सी खासियत होती है, उसमें से एक खासियत यह भी है कि एक बड़ा महायाजक खुद अपने आप से बड़ा नहीं बनता, परंतु उसके कामों को देख करके, उसके कामों को, उसके सेवकाई को देख करके उसको एक बड़े महायाजक का पद दिया जाता है। बहुत बार आपसे भी बोलते होंगे ना लोग कि भैया आप क्या कर लीजिए, अब आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, अब आप एक पास्टर का, अब आप एक याजक का पद ले लीजिए, अब आप एक याजक के योग्य हैं। जाग रहे हैं? लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि नहीं भैया वो ले रहे हैं तो अपन भी याजक बन जाते, अपन भी। तो जो अपने मर्जी से याजक बन रहे हैं ना, वो लोग एक महायाजक कभी नहीं बन पाएंगे। हो सकता आने वाले समय में वो एक याजक बन जाए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई सेवक आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको परमेश्वर ने एक याजक के लिए बुलाया है, अब आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें आपके लिए याजक का पद नियुक्त है। वो यहां पर यीशु मसीह ने अपने मन से नहीं लिया, यीशु मसीह को दिया गया। और किसकी ओर से दिया गया? क्या लिखा है? पर अपने नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है। मतलब परमेश्वर ने इस पदवी को दिया। किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह को। किसने कहा था प्रभु यीशु मसीह से कि तू मेरा प्रिय पुत्र है? परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह से। मतलब ये पदवी, ये कैटेगरी, ये बड़े महायाजक की पोस्ट किसने दिया? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। जाग रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने मन से नहीं चाहा। तो याद रखिए, जब तक कोई आपके सेवकाई को देख करके, ध्यान सुनिएगा, जब तक कोई व्यक्ति या कोई सेवक आपकी सेवकाई को देख करके ये नहीं कह देता कि नहीं भाई, नहीं बहन, अब आपको ना पास्टर डिग्री की आवश्यकता है, तब तक आप पास्टर की डिग्री या याजक की डिग्री लेने का विचार भी नहीं करिएगा। आप सेवा कर रहे हैं, करते रहिए। जिस दिन परमेश्वर को लगेगा या जिस दिन परमेश्वर बोलेगा अपने लोगों के द्वारा कि नहीं, अब आप एक याजक के लिए, याजक की पोस्ट के लिए तैयार हैं, उस दिन अपने कदमों को बढ़ाइएगा। ना कि अपने मन से कि नहीं अब हम काम कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं तो हमको ले लेना चाहिए। नहीं, जब तक परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जब तक परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आप तक नहीं पहुंचाता, वो आप नहीं ले रहे हैं लेकिन आपको दिलाया जा रहा है। जाग रहे हैं? और जो दिलाया जाता है या दिया जाता है ना, वो व्यक्ति एक बड़े बड़े रूप को लेता है। वो पद जो उसको दिया जा रहा है। जाग रहे हैं? आप पास्टर नहीं है लेकिन आपको, आपके कामों को देख करके आपको पास्टर का पद दिया गया। आप बिशप नहीं है लेकिन आपके कामों को देख करके, सेवाओं को देख करके आपको बिशप बना दिया गया। जाग रहे हैं? तो समझ जाइए क्या हो रहा है। आपके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है और आप एक लंबी रेस में जाने वाले हैं। आप एक महान सेवक, महान चरवाहा या महान याजक बनने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपको दिया गया। जाग रहे? आपने अपने मन से नहीं लिया, आपको किसी ने दिया, आपको किसी ने नियुक्त किया। और कैसे नियुक्त किया? आपके कामों को देख करके। तो बस मैं इस बात को बोला कि अगर आपको महान याजक बनना है, बड़ा याजक बनना है, तो कुछ नहीं करिए, सिर्फ अपने कामों को, सिर्फ अपनी छोटी सेवकाई को, छोटे भाग को, छोटे योगदान को आप अपने देते रहिए। परमेश्वर ठीक समय पर अपनी दृष्टि को करेगा और बोलेगा अपने लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा कि नहीं, अब आपको इस पदवी को लेना चाहिए। और उस दिन अपने पैरों को पीछे नहीं करना है, उस दिन आपको पीछे नहीं भागना है। जाग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से इस तरीके से ही बात करता है। जाग रहे हैं? तो क्यों प्रभु यीशु मसीह एक बड़े महायाजक, क्यों प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा महायाजक कहलाया? क्यों प्रभु यीशु मसीह दूसरे याजकों से श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने इस पद को भी क्या किया? अपनी मर्जी से नहीं लिया, पर इस पद की चाह नहीं करी, उसको वो पद दिया गया। आज जितने भी लोगों ने डिग्रियां लिया है, वे कभी महान सेवक नहीं बन पाएंगे, महान याजक नहीं बन पाएंगे। उनका ध्यान कहीं धन में, पैसे में, इन तमाम चीजों में चला जाएगा।
लेकिन जिनको दिया गया है, जिनको बोला गया कि नहीं आप लीजिए, जिनको बोला गया नहीं आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा से आप लीजिए, आप योग्य हैं, निश्चय जानिए कि वो एक लंबी रेस के याजक हैं, एक बड़े महायाजक हैं। कि जब आपको बोला गया, आपके कानों में आया, आपने नहीं बोला कि नहीं भैया मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना, नहीं नहीं, आपके कानों में जब आया तो निश्चय जानिए कि वो एक बड़े महायाजक की पहचान है, एक बड़े सेवक की पहचान है, एक बड़े अनाइंटिंग की पहचान है, एक बड़ी बुलाहट की पहचान है। इस तमाम चीजें दर्शाती हैं। जाग रहे हैं? तो क्यों प्रभु यीशु मसीह दूसरे याजकों से श्रेष्ठ है? उसकी एक और बात को हमने देखा, क्यों? क्योंकि उसने उस याजक का पद खुद से नहीं चाहा नहीं किया। क्या लिखा है 5 वचन में, फिर से पढ़ेंगे, उसने उस याजक पद की चाह नहीं करी, परंतु उसको दिया गया। क्या किया गया? दिया गया। ठीक, एक और वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, 5 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे इसी का, इब्रानियों 5 का 6वां। हाँ, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। कि तू मलकीदिस की रीति की तरह सदा के लिए क्या है? क्या है? याजक है। याजक है। ठीक, एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से निकाल के, उसके बाद थोड़ी देर अपन ध्यान करेंगे ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा? 5 का 6, 10 वचन भी पढ़ेंगे इसी का जल्दी से। इब्रानियों 5 का 10। हाँ। और उसे परमेश्वर की ओर से हाँ। मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हाँ, क्या मिला? महायाजक का पद मिला। ठीक है, मलकीदिस की रीति का मतलब होता है, मलकीदिस को पता है किसने, कौन है मलकीदिस? अब्राहम, जिसके पास क्या लेकर के गया था? अपने दान को, दशमांश को लेकर गया था। जाग रहे हैं? पुराने नियम में आप पढ़ सकते हैं, अब्राहम लेकर के गया था, उस व्यक्ति का नाम था मलकीदिस। जाग रहे हैं? 14 का 17। उत्पत्ति की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन। हाँ, जब वह जोश पढ़ेंगे बेटा। और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा जाता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शोमोन का राजा मलकीदिस, जो प्रधान ईश्वर था, याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। सबसे पहली चीज, यहां पर हम सब इस बात को जानते हैं कि इस मलकीदिस को अब्राहम ने कुछ दिया था। ठीक है, और अब्राहम ने जो दिया था, बहुत बार आपने इस वचन को भी सुना होगा, पढ़ा होगा, कि परमेश्वर इस व्यक्ति को अब्राहम ने अपने कार्य का, अपने लूट का क्या किया था? 10वां भाग दिया था, 10वां हिस्सा दिया था। लेकिन 10वां हिस्सा देने से पहले याजक ने भी कुछ दिया था। क्या किया था? वापस पढ़ेंगे क्या उसको, 19 वचन को। और उसने हाँ, अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। नंबर 1, उस मलकीदिस याजक ने अब्राहम को सबसे पहले क्या दिया? आशीर्वाद दिया। आज परमेश्वर यीशु मसीह क्यों बड़ा महायाजक कहलाता है? क्योंकि उसने हमें बड़े बड़े प्रोमिसेस दिए, बड़े बड़े वादे दिए, उससे भी बढ़कर उसके समान। जैसे यहां पर मलकीदिस उसको क्या दे रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। आज परमेश्वर के वचन में आप कितने सारे प्रोमिसेस को, कितने सारे आशीर्वाद को, कितनी सारी ब्लेसिंग्स, वचन को आप क्या करते हैं? सुनते हैं, पढ़ते हैं, और परमेश्वर की वो तमाम आशीषें जो हमारे तक पहुंच रही हैं। तो याजक का, जो महान याजक का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज देना। जाग रहे हैं? अगर एक परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर का जो याजक बन करके बैठे, अगर वो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं? जरूरी नहीं कि धन दें, पैसा दें, आपके जीवन में प्रकाशन को दें, जाग रहे हैं? वचन को दें, शिक्षा को दें, टीचिंग को दें, लीडरशिप को दें, काउंसलिंग को दें, हर एक चीजों को दें, उसके बाद उसको कुछ चीज को मिला। सबसे पहले काम है देना। यीशु मसीह ने भी क्या किया? अपने आप को दे दिया, अपने लहू को दे दिया, उसके बाद वो डिमांड करता है। अगर आप 14 वचन को, जो हम 14 है, सॉरी
इब्रानियों 4:14 जो हमने शुरू किया था, मैंने बोला था इसमें 5 भाग दिख रहे हैं। पहला भाग दिख रहा है कि यीशु मसीह बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर के गया। उसके बाद 2 चीजों की अपेक्षा कर रहा है। पहला क्या था? 14 का लास्ट भाग में हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। उसके बाद 16 वचन में भी कुछ चीज थी जो मनुष्यों को करने के लिए बोला गया था, और वो ये था, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के साथ हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें हम लोगों को करने के लिए बोल रही थी। बाकी जो हमने 5 वचन में पढ़ा, 5 अध्याय में पढ़ा और यहां पर पढ़ा, जाग रहे हैं, पहले याजक क्या करता है? देता है। और देना याजकों का क्या कहलाता है? बोना। क्या कहलाता है? देने का मतलब होता है बोना। जाग रहे हैं? हाँ, अभी क्या किया जा रहा है? अभी बोया जा रहा है। जाग रहे हैं? अभी आपके कानों में बोया जा रहा है। बड़े बड़े प्रभु के सेवक आते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, टीचिंग्स को बताते हैं। कुछ लोग बाइबल अध्ययन भी करवाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, कुछ लोग प्रचार करने आते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी करने के लिए आते हैं, कुछ लोग टीचिंग देने के लिए आते हैं, और कुछ लोग किस चीज के लिए आते हैं? बाइबल अध्ययन कराने के। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? पहले लोगों को दे रहे हैं। तो याजक बनने के बाद आपको यह अपेक्षा नहीं करना है कि लोग हमको देंगे, परंतु याजक को परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया ताकि वो अपने परमेश्वर के लोगों को कुछ दें। लोगों से लेने से पहले याजकों का यह काम है। लोगों से कुछ अपेक्षा करने से पहले एक याजक का यह काम होता है कि वो पहले लोगों को दे, लोगों को आशीषित करे, वचन से आशीषित करे, हर एक क्षेत्र में उनको क्या कर सके? आशीषित कर सके। पहले वो लोगों को दे। यहां पर इस याजक ने पहले अब्राहम को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। यीशु मसीह ने जो महायाजक बन के बैठ गया, यीशु मसीह ने भी क्या किया? हम लोगों को सब कुछ दिया। जाग रहे हैं? परमेश्वर भी आज क्यों परमेश्वर कहला रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को दिया। जाग रहे हैं? सहन करने की, बर्दाश्त करने की एक बड़ी मिसाल है हमारा परमेश्वर यहोवा। जाग रहे हैं? उन लोगों ने भी क्या किया? दिया दिया दिया। तो याजक की जो पहली क्वालिटी होती है वो क्या होती है? देना। याजक पहले देता है लोगों को। परमेश्वर ने अगर लोगों को याजक बना करके नियुक्त किया है तो याजक का काम पहले लेना नहीं है, लेकिन पहले देना है। जाग रहे हैं? हाँ। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। परमेश्वर ने हर जगह पर, हर एक नगर में, हर एक जगह पर अलग अलग कलीसिया बना करके वहां पर एक अगर याजक को नियुक्त कर दिया है, तो याजक लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपका काम लोगों से लेना बाद में है, लेकिन देना पहले है। आपको आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा पहले लोगों को आशीषित करना है, उनको आशीर्वाद देना है। वो जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति से उनको उठा करके खड़ा करना है। जहां वो निर्बल है वहां पर उनको बल देना है, जहां वो कमजोर है उन्हें वहां पर बलवान बनाना है, जहां वो निर्बल है वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को दिखाना है। जिस चीज में, जिन बात में, जिन परिस्थितियों में वो फंसे हुए हैं, एक याजकों का काम है उन परिस्थिति से, उन जंजाल से, उन तमाम परिस्थितियों से उनको उभार करके बाहर निकालना। तब आप एक याजक की श्रेणी में आएंगे। अन्यथा आपने डिग्री हासिल कर लिया, अन्यथा आपने एक प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, आपको लिखित में मिल गया आप याजक हैं, उससे आप याजक नहीं बन जाते। याजक का पहला काम होता है, पहली जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों के बीच में परमेश्वर ने उनको याजक बना करके नियुक्त किया है, उन लोगों को सबसे पहले वो दें। और क्या दें? आशीष दें, आशीर्वाद दें, उनको प्रार्थना में उठा करके रखें, उनके घर परिवार, उन लोगों को आत्मिकता में दें। जाग रहे हैं? वचन के द्वारा दें, टीचिंग के द्वारा दें, हर एक क्षेत्र में उनको देना है। जाग रहे हैं? हाँ। अभी तक हमने और आपने इस बात को सीखा था कि नहीं, अब्राहम ने दिया था, लेकिन अब्राहम के देने से पहले याजक ने क्या किया था? हेलो, याजक ने क्या किया था? दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे क्या उस वचन को, उत्पत्ति में आकर के एक बार 19 वचन को फिर से पढ़ेंगे क्या? और उसने अब्राहम को नंबर 1 ये आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। आपको मालूम है पहले के टाइम पे आशीर्वाद एक पत्थर की रकील के समान हुआ करता था। आपको याद होगा जब 2 भाई थे ना, जो एक भाई, उसकी मां बोलती है कि एसाव था ना, एसाव और याकूब, है ना, इन दोनों, एक रोंगा वाला बेटा था और एक अच्छा चिकना था। तो वो उसको वस्त्र पहना देती है उसको, और वो अपने पापा को खाना बना करके देता है, बढ़िया मांस पका करके देता है, और वो क्या कहता है? उसको आशीर्वाद देता है। जाग रहे हैं? तो आशीर्वाद जो होता था ना, वो आशीर्वाद उस समय, पहले के समय में क्या होता था? आज भी है। परमेश्वर ने वचन में आज भी दूसरे शब्दों में हमको बता करके रखा है और ये अथॉरिटी दे करके रखा है कि तू जिसे आशीष देगा, आशीष मतलब आशीर्वाद देगा। जाग रहे हैं? तो तू जिसे आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा। आज भी ये चीज लागू है। जाग रहे हैं? आज भी परमेश्वर के ऐसे सेवक हैं, हर जगह खाना नहीं खाते, लेकिन जिस घर में खाना खा लेते हैं, समझ लो उस घर की परिस्थिति बदल जाती है। जाग रहे हैं?
समझ में आ रहा है? तो पहले पहले हाँ, क्या किया अब्राहम ने? पढ़ेंगे उसको वापस 19। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद का बहुत महत्व होता था। आज भी महत्व है, लेकिन लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अरे आशीष दे मतलब आशीष दे रहा है। अरे वो आशीष नहीं, उसका फुल फॉर्म है आशीर्वाद। दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे, आशीष मतलब आशीर्वाद। जाग रहे हैं? ठीक, आगे। परम प्रधान ईश्वर की ओर से हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, तू धन्य हो। तू धन्य हो। आशीर्वाद दिया कि जमीन और आसमान को बनाने वाले की तरफ से तुझे क्या मिले? अधिकार मिले, और तू क्या करे? धन्य कहलाए। और धन्य कहलाया। अब्राहम धन्य कहलाया जाता है। अब्राहम सबसे बड़ा विश्वासियों का पिता कहलाया जा रहा है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। और धन्य है हाँ, परम प्रधान ईश्वर, हाँ, उसने तेरे द्रोहियों को हाँ, तेरे वंश में कर दिया है। तेरे बस में कर दिया। हाँ, आगे। तब अब्राहम ने क्या लिखा है? तब अब्राहम ने ऐसे ही दसमांश नहीं दे दिया। जाग रहे? यस। ऐसे ही दसमांश नहीं दे दिया, ऐसे ही अपने पास से कुछ नहीं दे दिया। नहीं, आपको और हमको भी अपने पास से लोगों को यूं ही नहीं दे देना है। अगर आप उनके द्वारा आशीषित नहीं हो रहे हैं, अगर आप उनके द्वारा परमेश्वर की आशीर्वाद को नहीं पा पा रहे हैं, आपको नहीं देना है। जाग रहे? हर किसी को हर कहीं से कुछ भी चीज को नहीं दे देना है। ध्यान रखिए, इमोशनल होकर के आपको भावनाओं में नहीं बह जाना है। परमेश्वर का वचन हमको यहां पर सिखाता है, पहले याजक का काम है, पहले सिखाने वाले का काम है, पहले परमेश्वर के जन का काम है लोगों को देना, उसके बाद उनके ऊपर है। यहां पर भी इस याजक ने क्या किया? मांगा नहीं। लिखा है क्या मांगा? नहीं लिखा। और यीशु मसीह को भी ऐसे ही महायाजक के समान बनाया गया। यीशु मसीह ने भी आपसे मांगा नहीं। जाग रहे? लेकिन हमको और आपको देना है। यीशु मसीह भी जो हमसे डिमांड कर रहा है ना, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि आप और हम उसके साथ सिंहासन पर रहें। अगर आज यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पीछे चलो, तो इसलिए नहीं कि यीशु मसीह अपने लिए कुछ फौज देखना चाहता है, कोई पलटन देखना चाहता है, भीड़ देखना चाहता है। नहीं, ये यहां के याजक लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह याजक है, वो आपको अपने पीछे आने क्यों बोल रहा है? जाग रहे हैं? क्योंकि आप उसके पीछे आएंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे, उसके साथ सिंहासन में पहुंचेंगे, स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। अगर आज यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहा है कि उसके आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, आओ हम उसके पीछे पीछे चलें, ये तमाम चीजों की अपेक्षा कर रहा है, आदेश दे रहा है कि ऐसा करो, तो इसमें यीशु मसीह का फायदा नहीं, लेकिन इसमें आपका फायदा है। आप अगर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप अनंत जीवन तक पहुंच पाएंगे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? आज यीशु मसीह का स्वार्थ नहीं छिपा है। आज जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि गवाहियां लेते हैं और बहुत सारी चीजों करते हैं, उसमें उनका स्वार्थ छिपा रहता है। जाग रहे हैं? उसमें उनका स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? यीशु मसीह अगर किसी नियम को, किसी कानून को अगर लागू कर रहा है, तो उसमें यीशु मसीह का स्वार्थ नहीं छिपा है, परंतु खुद हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? तब क्या लिखा है? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसमांश दिया। जब तक अब्राहम आशीषित नहीं हुआ, जब तक अब्राहम को आशीर्वाद नहीं मिला, जब तक अब्राहम को, ऐसा नहीं है, बहुत बार लोग बताते हैं ना, अरे उसने मलकीदेश को क्या किया? अपने पास का दसमांश दिया, तो सारे दसमांश ले आओ। नहीं, तब तक नहीं लाओ जब तक आप आशीषित नहीं हो रहे। तब तक मत लाओ, तब तक मत दो जब तक आप ब्लेसित नहीं हो रहे, आपका आत्मिक जीवन ब्लेसित नहीं हो रहा है, आपके घर, आपके परिवार आशीषित नहीं हो रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? लोग वचन को देखकर, अरे वचन में लिखा है भैया, वचन में लिखा है सारे मलकीदेश को दसमांश दिया गया, हमको भी दसमांश देना है। कुछ लोग डर डर के देते रहते हैं। आपको मालूम है, डर डर के देते, वो जिंदगी भर देते रहेंगे ना, उनको कोई आशीष नहीं मिलेगी। जाग रहे? लेकिन जब आशीर्वाद मिलता है, जाग रहे? जब आशीर्वाद आता है, जब ब्लेसिंग्स आती है, आज के जनरेशन में देखें तो जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपकी शारीरिक उन्नति होती है, जाग रहे? तब आपको देना है, ऐसे ही नहीं देना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, वापस आएंगे जल्दी से वहां पर। जल्दी आएंगे वापस, पढ़ेंगे। इब्रानियों हाँ, 4 अध्याय, हाँ, उसका 16 वचन। अगर परमेश्वर इन दो चीजों की डिमांड कर रहा है, 14 वचन का लास्ट लाइन और 16 वचन, इन दोनों चीजों की अगर डिमांड कर रहा है, तो उसमें भी क्या छुपा हुआ है? पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए आओ, हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन। पहला अंगीकार मतलब अपने शब्दों का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अगर आप बिलीव कर रहे हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसको थामे रहे। और 16 वचन को पढ़ेंगे।
सिंहासन के निकट हियाव हाँ। बांधकर हाँ चले हाँ। कि हम पर दया हो हम पर दया हो, ठीक, आगे। और वह अनुग्रह पाए हाँ जो आवश्यकता के हम्म, समय हाँ। हमारी सहायता ठीक, करे। क्यों यीशु मसीह सारे महायाजकों से श्रेष्ठ है, ठीक है, उसके एक और बिंदु को देख करके फिर अपन खत्म करेंगे जल्दी से। तैयार है? ठीक, पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालेंगे 9 वचन को, 5 का 9। 5 का 9 हाँ। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, एक और वचन को पढ़ेंगे 10 का 19, इसी इब्रानियों 10 का 19। इब्रानियों 10 का 19। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने जीवते मार्ग से हाँ पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हियाब हो गया है, जो उसने कर दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, बस 2 चीजों को देख करके खत्म करेंगे ना। पहली चीज, परमेश्वर प्रभु, क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे महायाजकों से श्रेष्ठ है। उसकी आखिरी बिंदु क्या देख रहे हैं कि वो सिद्ध है। इस संसार में बहुत सारे याजक हैं, लेकिन एक ऐसा याजक भी है जो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ा हुआ है, परंतु जो सिद्धता को हासिल किया हुआ है, सिद्धता को प्राप्त किया हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति सिद्ध है, और वो है हमारा बड़ा महायाजक, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी चीज उसके बाद एक और हमने देखी 9 वचन में कि वो आज्ञा मानने वालों के लिए भी, मतलब जिन लोगों की परीक्षाएं होती है ना, जिन लोगों की परीक्षाएं होती है, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, तो वो परीक्षाओं से होकर गुजर चुका है। अगर आप इसी के 7 वचन को पढ़ेंगे 7 वचन जल्दी से, 5 का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती किया, और भक्ति के कारण उसकी क्या करी गई? सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, ताकि सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों, ये वाला विशेष करना, अपने सब आज्ञा मानने वालों पर। अगर यीशु मसीह एक बड़ा महायाजक बन सकता है, तो उसकी बात, उसके पीछे पीछे जो लोग आ रहे हैं ना, उसके पीछे आने वाले भी एक महान और एक बड़े महायाजक बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर यीशु मसीह सिद्ध बन गया, तो उसके पीछे चलने वाले भी क्या बनेंगे? सिद्धताई की ओर पहुंचेंगे। इमेजिन करें कि अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं और एक कार में आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पीछे एक और बाइक लगी हुई है, एक और कार लगा हुआ, एक और ट्रक लगा, ऐसे अगर एक पूरे लाइन से गाड़ियां चल रही हैं, आप जहां जहां जा रहे हैं, आप एमपी से निकले और 4 घंटे 6 घंटे के बाद आप अगर भोपाल में खड़े हैं, तो आपके पीछे जितने आने वाले सब भोपाल में खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे आ रहे हैं। जिस रास्ते से आप गए, उसी रास्ते से वो भी आपका पीछा करते आ रहे हैं, तो वो भी भोपाल में दिखेंगे। जाग रहे हैं? अगर एक सफर शुरू हुआ और यहां से हमने यूपी की ओर अपने रास्ता को निकाला और जाते जाते अगर हम इलाहाबाद पहुंच गए, तो मेरे पीछे जितने लोग आ रहे हैं वो सब कहां पे कहलाएंगे? कहां पहुंचे कहलाएंगे? यूपी में पहुंचे भी कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर यीशु मसीह परीक्षाओं से होकर के, अगर यीशु मसीह दुखों से होकर के गुजर करके आज स्वर्ग में पहुंच गया, तो हम भी अगर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग में पहुंचेंगे। अगर यीशु मसीह सिद्ध बन गया और हम भी उसी के पीछे चलेंगे, तो हम कहां पर पहुंचेंगे? सिद्धताई को प्राप्त करेंगे। अगर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, क्या लिखा 9 वचन में? उसकी आज्ञा मानने वाले। अगर यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा को माना, तो अगर हम और आप भी आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा? हमको भी वो पद मिलेगा। समझ में आ रहा है? आज यीशु मसीह ने आज्ञा माना, यीशु मसीह ने दुख उठाया, हम भी अगर उसके पीछे चल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो क्या होगा? यीशु के समान हम भी राज्य करेंगे, हम भी शासन करेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए कि पर एक और बार पढ़ेंगे 8 वचन ना, 7 का लास्ट भाग ना, मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थना विनती की और भक्ति के कारण उसकी क्या करी गई? सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हां, आपको दुख हो सकता है, हां, आपको तकलीफ हो सकती है परमेश्वर के इस रास्ते में, जिस रास्ते में या जिसके पीछे आप चल रहे हैं ना, वो रास्ता उसने खुद ऐलान किया है कि देखो सकरा है मार्ग। जाग रहे? कौन सा रास्ता है? सकरा है। चौड़ा मार्ग भी है, तुम चौड़े रास्ते से भी जा सकते हो, और सकरा भी एक मार्ग है जिस मार्ग से तुम जा सकते हो। तो सकरा रास्ते से जाना या फिर एक चौड़े मार्ग से जाना आपके और हमारे हाथ में है।
लेकिन चौड़े मार्ग से आप पहुंच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सकरा मार्ग जो कि यीशु का मार्ग को दर्शाता है, यीशु के पीछे चलने को दर्शाता है, जाग रहे हैं? अगर उसके पीछे चलेंगे तो निश्चय आपकी मंजिल तय है। जाग रहे हैं? निश्चय आपकी मंजिल